जब भी मैं इंडिया का मैच देखते हुए थोड़ा सा उदास होता था तो माँ कहती थी कि अरे चिंता क्यों करता है, अभी धोनी का आना बाकी है। वही माँ 15 अगस्त 2020 की शाम उदास थी क्योंकि उन्हीं के फेवरेट कभी कभी मूवी के गाने मैं पल दो पल का शायर हूँ के साथ माही ने इंटरनेशनल क्रिकेट को अलविदा कह दिया। आज मैं लेकर आया हूँ आपके लिए इंडियन क्रिकेट के सबसे सफल कप्तान MS धोनी की लाइफ से लर्निंग्स। धोनी के बारे में जानने के लिए उनके कई इंटरव्यूज और किताबें पढ़ी। 2 बुक्स बहुत खास लगी, थिंक एंड विल लाइक धोनी और MSD द मैन द लीडर। आज का ये मोटिवेशनल सेशन इन्हीं सब पर बेस्ड है। इस सेशन में आप सीखेंगे कि धोनी सोचते कैसे हैं, कैसे वो खुद को कंपोज रखते हैं और इन सब से हम प्रैक्टिकली क्या क्या सीख सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। बहुत पुरानी बात नहीं है, माही अपने दोस्तों के साथ दिल्ली से जयपुर जा रहे थे। रोड बहुत अच्छी थी और नई लैंड रोवर हाईवे पर बहुत तेज दौड़ रही थी। तभी अचानक से एक कार सामने आई। धोनी ने ब्रेक लगाया और गाड़ी रोक दी। एक बड़ा हादसा होते होते बचा। धोनी का दोस्त उस कार वाले को सबक सिखाने को तैयार था। धोनी ने बोला, भाई तुम्हारा बढ़िया बिजनेस है, फैमिली है, जिंदगी मस्त चल रही है, तो क्यों कॉम्प्लिकेट कर रहे हो? अगर यहाँ कुछ हुआ तो पुलिस और मीडिया का झंझट है, इसलिए जाने दो और मस्त रहो। सालों बाद वो दोस्त हंसते हुए बोलता है कि उस समय जब एक बड़ा एक्सीडेंट होते होते बचा, अगर कोई शांत था तो केवल धोनी, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। धोनी कहते हैं कि फॉर्म क्या होता है किसी ने नहीं देखा। अगर आप कठिन सिचुएशन में दिमाग शांत रखते हैं और पॉजिटिवली सोच सकते हैं तो वही फॉर्म है। धोनी के पहले कोच केशव रंजन बैनर्जी बताते हैं कि जब धोनी रणजी ट्रॉफी खेल रहा था तब जॉन्डिस और हाथ में चोट लगने के कारण टूर्नामेंट से बाहर हो गया। इस बार धोनी के इंडिया A टीम में सिलेक्ट होने के चांसेस थे। कोच को डर था कि कहीं धोनी बाकी टैलेंटेड प्लेयर्स की तरह कहीं हिम्मत ना हार जाए। कोच ने एक दिन धोनी को अकेले में बुलाकर पूछा कि अब क्या करोगे? धोनी बड़ी शांति से बोले, कोई नहीं सर, फिर मौका आएगा। कोच कहते हैं उस लड़के ने कभी दिल छोटा नहीं किया और इसी कारण वो कभी रुका भी नहीं। लेकिन क्या हर कोई इतना कंपोस्ट और सुलझा हो सकता है? तो आइए फोकस करते हैं धोनी की लाइफ से जुड़े लर्निंग्स पर। सबसे पहले, नो नेगेटिव थॉट्स। धोनी कहते हैं कि नेगेटिव थॉट से डाउट्स आते हैं और डाउट एक एटीट्यूड है जो आपको कभी भी सही कदम नहीं लेने देता और आपको आपके गोल्स से दूर ले जाता है। इसलिए मैं नेगेटिव थॉट्स को दिमाग में आने ही नहीं देता। मैग्नीफाई द पॉजिटिव। धोनी कहते हैं कि मैं गलती के बारे में सोचता नहीं रहता। अगर कोई गलती हो भी जाए तो उसका सॉल्यूशन निकालकर अपना पूरा फोकस वापस अपना पॉजिटिव देखने में लगाता हूं। इससे मुझे मोटिवेटेड रहने में आसानी होती है। फेक कॉन्फिडेंस से बचो। धोनी कहते हैं कि जब आप एक शॉट 100 बार प्रैक्टिस कर लेते हो तो अपने आप सेल्फ कॉन्फिडेंस आ जाता है और कॉन्फिडेंस ही पॉजिटिव एटीट्यूड देता है। कॉन्फिडेंस विदाउट हार्ड वर्क इज फेक कॉन्फिडेंस। और धोनी का यही एटीट्यूड था जिसने उन्हें कभी रुकने नहीं दिया। जब बारिश होती थी और मैदान गीला होता था तो धोनी फुटबॉल खेलते थे और जब फुटबॉल नहीं खेल पाते थे तो बैडमिंटन खेलते। और एक बार जब AD में चोट लग गई तो दिन भर डांट फेंक कर निशाना प्रैक्टिस करते रहे। सौरव गांगुली भी किताब में कहते हैं कि सेल्फ बिलीफ और कॉन्फिडेंस बनाने का यही तरीका है। पहले एक कदम चलो, एक चैलेंज जीतो, उस जीत से जब थोड़ी सी हिम्मत मिले तो अगला कदम चलो और फिर बड़ा चैलेंज जीतो। ऐसे ही प्लेयर्स और बाकी सबके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस पैदा किया जा सकता है। लेकिन धोनी कहते हैं कि हार्डवर्क का भी एक प्रोसेस होता है, केवल मेहनत करना काफ़ी नहीं है, साथ में स्ट्रॉन्ग मेंटल स्किल्स की ज़रूरत होती है। आपकी पैनी नज़र गोल पर और आपकी मेहनत रिजल्ट ओरिएंटेड होनी चाहिए। तो इसको ऐसे देखिए कि फिजिकल प्रोसेस प्लस मेंटल स्किल्स इज इक्वल टू सक्सेस। फॉर एग्जाम्पल, धोनी डोमेस्टिक लेवल पर बहुत डोमिनेटिंग बैट्समैन थे, लेकिन उनको पता था कि इंटरनेशनल बॉलर्स का गेम अलग लेवल का होता है। इसलिए वो हमेशा अपनी प्रैक्टिस और बैटिंग इनोवेट करते रहते थे और उसी इनोवेशन की बदौलत आज हम सब लोग हेलीकॉप्टर शॉट को देख पाते हैं और उसी इनोवेशन की बदौलत हेलीकॉप्टर शॉट का जन्म हुआ। फियरलेसनेस। बात अप्रैल 2005 की है। धोनी का 5th मैच था। पिछले 4 मैच में धोनी ने कुल 22 रन बनाए थे। इस बार गांगुली ने धोनी को 3rd नंबर पर प्रमोट किया और बोला, जस्ट हिट द बॉल। सौरव गांगुली कहते हैं उस समय जब तेंदुलकर सहवाग की पार्टनरशिप टूटी तब पाकिस्तानी बॉलर्स पूरे कॉन्फिडेंस में थे और बॉल रिवर्स स्विंग करा रहे थे। धोनी इतने प्रेशर के बाद भी कंपोज थे। उन्होंने 128 बॉल्स में 143 रन्स बनाए।
धोनी की सबसे बड़ी खासियत यही है कि जब भी उन्हें मौका मिलता है धोनी परफॉर्म करते हैं। हर्षा भोगले कहते हैं कि धोनी बिल्कुल निडर हैं और इसलिए वे मुश्किल से मुश्किल सिचुएशन में बड़ी आसानी से झेल जाते हैं। धोनी कहते हैं कि जैसे डर एक एटीट्यूड है वैसे निडर भी एक एटीट्यूड है। जो फियरलेसनेस और निडर होता है वो गोल देखता है और उसे हासिल करने के लिए पूरी जान लगा देता है। तो हम निडर कैसे बन सकते हैं? धोनी कहते हैं कि पहला कदम है कि डर को पहचानना। जो भी आपको आगे बढ़ने से रोक रहा है वो डर है। फिर धोनी कहते हैं कि अगर डर को जीतना है तो ये आपको खुद देखना होगा कि डर केवल हमारी सोच है, डर हकीकत में नहीं होता। हम डर को जितना एंटरटेन करते हैं उतना ही मुश्किल वो लाइफ में अट्रैक्ट करता है। आपकी मर्जी है, या तो डर को जेब में रख लो या पहाड़ बनाकर अपनी सक्सेस के बीच में रख दो। ये थर्ड वाली जो है ये धोनी की पर्सनल टिप है। फिर उस डर को पहचानो और इमेजिन करो कि हमने उस डर को एक टाइट डिब्बे में बंद करके रख दिया है। ऐसा करते ही आपको हल्का और ताकतवर महसूस होगा। अब जो भी चैलेंज है उससे सोच समझ कर निपटो। दूर की सोच। अगर हमारी नज़र हमेशा अपने गोल पर है तो हम चूक नहीं सकते। एक बार किसी ने धोनी से पूछा, आप इंपॉर्टेंट मैच के पहले रिलैक्स कैसे कर लेते हो? धोनी कहते हैं कि अगर मैं रिलैक्स नहीं करूँगा तो सोऊंगा नहीं, और मैच के लिए फ्रेश रहना बहुत ज़रूरी है। इसलिए फ्रेश रहने की मैं कीमत समझता हूँ, इसलिए मैं ज़्यादा देर तक परेशान नहीं रह सकता। धोनी कहते हैं कि छोटे में मैं इतना सुलझा हुआ नहीं था, मुझे अपने इमोशंस कंट्रोल करने में दिक्कत आती थी, लेकिन मैं जल्दी ही समझ गया कि एग्रेशन से केवल टाइम और एनर्जी वेस्ट हो रहे हैं। इसके बाद मैंने कॉन्शियसली कामनेस प्रैक्टिस करना शुरू किया और कुछ सालों की प्रैक्टिस के बाद मैंने अपना एग्रेशन कंट्रोल करना सीख लिया। इंट्यूशन। रवि शास्त्री कहते हैं कि धोनी बहुत ही इंट्यूटिव हैं। काम और फियरलेस एटीट्यूड के कारण धोनी का दिमाग शांत रहता है और इससे वो अपना सबकॉन्शियस दिमाग बहुत इफेक्टिवली इस्तेमाल कर सकता है। वो बाकी कैप्टन से गेम्स आसानी से पढ़ सकता है और बहुत जल्दी डिसीजन ले सकता है, और इसीलिए वो इतना सक्सेसफुल कैप्टन है। महेंद्र सिंह धोनी ने जिस तरह से इंटरनेशनल क्रिकेट को अलविदा कहा वो तरीका हर किसी को छू गया। फ़ोन में बनाया गया एक छोटा सा वीडियो, एक IGTV पोस्ट आती है जिसमें बहुत सारी पिक्चर्स हैं, जिसमें एक पिक्चर वो भी है जिसमें माही का पोस्टर जलाया जा रहा है। माही ने उस छोटे से पोस्ट के जरिए ये बताने की कोशिश की कि मैं आप ही में से एक हूँ और आपके ही प्यार ने मुझे महेंद्र सिंह धोनी बना दिया। वो जो पोस्ट है उसमें एक गाना प्ले हो रहा है। फिल्म का नाम है कभी कभी। मुकेश जी की आवाज़ है। मैं पल दो पल का शायर हूँ। माही, आप पल दो पल के शायर नहीं हैं, आप तो बर्फ़ में जलती हुई फायर हैं। आप सभी को मैं बस यही कहना चाहता हूँ कि ज़िंदगी में हमेशा फैमिली का प्यार, अपना विश्वास, अपनी मेहनत हमेशा साथ रखना और ऊपर वाले पर हमेशा भरोसा रखना। महेंद्र सिंह धोनी की तरह आप भी कर दिखाएंगे कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहेगी आपके जैसा। और जाते जाते बात धोनी जी की जर्सी नंबर 7 की। समंदर साथ हैं, कॉन्टिनेंट्स साथ हैं, रस्में साथ हैं, कस्में साथ हैं, यहाँ तक कि फेरे भी साथ हैं, क्योंकि साथ का मतलब है ट्रस्ट। माही जब खेल रहे होते थे तो ट्रस्ट था कि हम हारेंगे नहीं। न्यू वीडियोस की अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब करें समय दर्शन न्यूज को और बेल आइकन को दबाएं। आप देख रहे हैं समय दर्शन न्यूज चैनल।